नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या की गली गली में शोर है, राम मंदिर ट्रस्ट वाले चोर हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट में नीचे से ऊपर तक है कौन? आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा से संबंध रखने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया था, लेकिन जिनको राम मंदिर की चाबी सौंपी गई थी वो चोर नहीं, लुटेरे निकले। महमूद गजनवी के बाप। ये वाले महमूद गजनवी आरएसएस की प्रयोगशालाओं में शिक्षित और दीक्षित है। एसआईटी ने जांच के नाम पर जो नाटक किया है उसमें भी कुछ कुछ तो सच्चाई निकल कर आ ही गई है, लेकिन इस नौटंकी के बाद भी राम नाम के लुटेरों और डकैतों का कुछ बिगड़ेगा, इसमें बहुत संदेह है। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम शक के दायरे में हैं कि योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है उन पर मुकदमा चलाने की। इसलिए एसआईटी वाले एफआईआर दर्ज करने की बजाय उनके चरण चूमकर लौट आए। और ये पूरी एसआईटी जांच नौटंकी इसलिए है कि जिस अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई है वो खुद ही ट्रस्ट का पदेन सदस्य है। मतलब ये वैसी ही बात हो गई कि छोटा शकील के खिलाफ जांच बैठी हो और कमेटी जाकर दाऊद इब्राहिम को रिपोर्ट सौंप दे कि देख लीजिए इनका करना क्या है। इस पर फिर से आएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि क्यों अयोध्या में गूंज रहा है, गली गली में शोर है, राम मंदिर वाले चोर हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। ये 3 लोग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे छोटे मोटे नेताओं की हैसियत नहीं है इनके ऊपर हाथ डालने की, क्योंकि महमूद गजनवियों की मंडली विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के इन्हीं संतों की निगरानी में काम करती थी। बोले तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्या इंतजाम किया था संघी महमूद गजनवियों ने। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी टीम को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली। और टिन्नू कौन? चंपत राय का खास आदमी। किसी जमाने में उनकी कार चलाया करता था, ड्राइवर था, लेकिन कालांतर में चंपत राय की ऐसी कृपा बरसी कि करोड़ों की रकम उसके हाथ के मैल की तरह हो गई। जय राम जी की। लेकिन चंपत राय की कृपा से चंदे और चढ़ावे को चाटने वाला महमूद गजनवी ये इकलौता नहीं था। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया है जिनकी आर्थिक स्थिति में 12 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा बदलाव आया कि साक्षात राम जी भी चकित रह गए। इनमें चंपत राय का एक और करीबी माना जाने वाला फूलकांत मिश्रा भी शामिल है। एक जमाने में ठेले रिक्शे से चलने वाले फूलकांत के पास चंदे और चढ़ावे की कृपा से आज 3-3 लग्जरी कारें हैं। कहा जाता है कि फूलकांत बोलता भी है तो फूल नहीं नोट झरते हैं। और ऐसे वाले टिन्नू या फूलकांत 1-2 नहीं है। जरा सुनिएगा, चंपत राय साक्षात मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, पूरे मंदिर की व्यवस्था संभालना हर तरीके से इन्हीं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन असल में इनके पास मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवियों की सरदारी थी। डॉक्टर अनिल कांत मिश्रा ट्रस्ट के एक और सदस्य, काम था मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना, लेकिन वो महमूद गजनवियों की मंडली के महामंडलेश्वर बन बैठे। गोपाल राव मंदिर निर्माण के प्रभारी के तौर पर सारी जमीन इन्हीं की देखरेख में खरीदी गई, लेकिन मंदिर की जमीन के नाम पर राव साहब महमूद गजनवियों की आरती उतारने लगे। सोमेश आनंद मंदिर का कर्मचारी, कहा जाता है कि यह भी चंपत राय का बड़ा दुलारा था। जिम्मेदारी थी व्हील चेयर की व्यवस्था करने की, लेकिन भाई ने महमूद गजनवियों की मोहब्बत में राम जी में आस्था को ही नीलाम कर दिया। लेकिन असल महमूद गजनवी निकले लौकुश, अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक, मनीष यादव और सुभाष श्रीवास्तव। सारे के सारे मंदिर के कर्मचारी जिनका इंटरव्यू चंपत राय ने किया था। और इन 5 का काम था चढ़ावे की गिनती करना। लेकिन गिनती करते करते ये कब महमूद गजनवी बन गए, ये चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा एंड कंपनी के अलावा कोई नहीं जानता। इसी तरह केडी तिवारी चढ़ावे में आए सोने चांदी के प्रभारी थे,
लेकिन एसआईटी रिपोर्ट ने तिवारी जी को लुटेरे महमूद गजनवी के तौर पर इंगित किया है। रत्नेश चतुर्वेदी मंदिर में नकद यानी कैश गिनने के लिए स्टेट बैंक की तरफ से नियुक्त कर्मचारी, उनकी मंजूरी के बिना एक दिन भी 1 रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता था। लेकिन 1 दिन और 1 रुपया छोड़िए, यहां तो सालों साल करोड़ों करोड़ के वारे न्यारे होते रहे। इसी तरह मंदिर के कुछ और कर्मचारियों पर भी एसआईटी ने महमूद गजनवियों की मंडली का सदस्य होने का शक जाहिर किया है। जैसे रवि मिश्रा है, करुणेश है, सुभाष यादव है, दिनेश कुमार है, शिवम है। अब समझिए कि क्यों कहा जा रहा है कि यह कोई जांच नहीं, एसआईटी का तमाशा है। भारत के इतिहास में यह पहली एसआईटी गठित हुई है जिसने बिना कोई एफआईआर दर्ज किए पूरी जांच कर डाली। मतलब कानूनी तौर पर चंपत राय तो छोड़ दीजिए, एक चींटी तक को ये एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि एफआईआर तो सबसे बेसिक चीज होती है ना किसी जांच में। यहां सब कुछ बिना एफआईआर के ही होता चला गया। और इससे भी बड़ा तमाशा तो यह है कि इस एसआईटी ने बिना एफआईआर किए ही सिफारिशें कर डाली। मतलब एसआईटी और आयोग में कोई फर्क ही नहीं रहा। और उसी सिफारिश में एक सिफारिश है कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ट्रस्ट का दोबारा गठन होना चाहिए। कौन करेगा एफआईआर? भैया करो ना, सरकार करने नहीं दे रही है। महमूद गजनवियों के इस लुटेरी मंडली के भरोसे इसे छोड़ना ठीक नहीं है, एसआईटी ने कहा है, लेकिन एफआईआर नहीं कर सकते। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की भी सिफारिश की है। इसके साथ ही चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए कुछ सुझाव और दिए हैं। जी हां, सुझाव, ठीक सुना आपने। यह ऐतिहासिक एसआईटी है जो कार्रवाई नहीं कर रही है, सबूत नहीं जुटा रही है, सजा नहीं दिलाना चाहती किसी को, बस सुझाव दे रही है। जैसे मोदी जी दिया करते हैं, महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, सबको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो करो ना भाई, बोल किसको रहे हो, कौन करेगा? बिल्कुल वही हाल राम मंदिर के महमूद गजनवियों को लेकर एसआईटी का है। कहा जा रहा है कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ का ब्यौरा है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर कुछ सवाल हैं। तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कर रहे हो? कौन नहीं करने दे रहा है, बताओ। कारण वही है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है राम मंदिर के गुंबदों से चिपके बैठे हिंदुत्व के महमूद गजनवियों पर हाथ डालने की। जेल में डालने की बात भूल जाइए। इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी है और पीएमओ तय करेगा कि किसके साथ क्या सलूक किया जाना है। मजाक की इंतहा तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हिंदुत्व के महमूद गजनवियों की मंडली के सरदार चंपत राय की अकड़ और असर पर कोई कमी नहीं आई। 23 जून की शाम राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज पूजन कराया और गजनवियों के रहनुमाओं ने इसका नेतृत्व किया। किसने? डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने साधु संतों का स्वागत किया। एसआईटी की रिपोर्ट में इनका नाम है। कार्यक्रम का संचालन चंपत राय ने किया, सबसे ऊपर नाम है उनका। कार्यक्रम में 4000 लोग शामिल हुए और करोड़ों करोड़ राम भक्तों की छाती पर मूंग दलने वालों का असर देखिए। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी पहुंचने वाले थे, लेकिन लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत के बाद दोनों ने दौरा रद्द कर दिया। अब इस प्रचंड तमाशे की आखिरी बात, एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एसआईटी टीम अपनी गोपनीय यानी सीक्रेट जांच रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप रही है। लेकिन संजय प्रसाद तो खुद ही उस ट्रस्ट के सदस्य हैं जिस पर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप हैं। यकीन न हो तो ट्रस्ट की वेबसाइट पर लगी लिस्ट देख लीजिए। श्री संजय प्रसाद आईएएस, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि। अब सवाल है कि जब ट्रस्ट ही महमूद गजनवियों की सरदारी में लिप्त है तो एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट ट्रस्ट के सदस्य को सौंपने का क्या मतलब, वो भी सीक्रेट रिपोर्ट। कायदे से चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट में संजय प्रसाद के बॉस हैं और अगर वो उनसे सवाल जवाब करें ना तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो बताइए ये रिपोर्ट कितनी सीक्रेट रह गई।
वैसे चलते चलते कहावत सुनते जाइए, चोर चोर मौसेरे भाई। हम साफ कर दें कि इस कहावत का राम मंदिर में बैठे डकैत महमूद गजनवियों से कोई लेना देना नहीं। क्या कहावत थी? चोर चोर मौसेरे भाई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।